स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एपिपेलोइक फोरामेन से। एपिपेलोइक फोरामेन जो है उसको ओमेंटल फोरामेन, फोरामेन ऑफ विंसलो, एडिटर्स या फिर ओपनिंग टू द लेसर सैक वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। ये फोरामेन ऑफ द विंसलो है, ये कनेक्ट कर रहा होता है हमारे ग्रेटर सैक को और लेसर सैक को, ठीक है। ये हमारा एपिपेलोइक फोरामेन मौजूद है, ठीक है। एपिपेलोइक फोरामेन की बाउंड्रीज देखते हैं। तो हमारे जो एपिपेलोइक फोरामेन होता है ना, ठीक है, उसकी अगर हम इंटीरियरली बात करें तो हमारे पास जो है वो लेसर ओमेंटम का फ्री मार्जिन मौजूद होता है, ठीक है। लेसर ओमेंटम का फ्री मार्जिन मौजूद होता है। दूसरा हमारे पास पोर्टल ट्राइएड कह लें या हिपेटापोर्टिस कह लें, वो मौजूद होता है। हिपेटापोर्टिस में हमारे पास जो है वो एक पोर्टल वेन मौजूद होती है, ठीक है। पोर्टल वेन के अलावा हमारे पास जो है वो हिपैटिक आर्टरी होती है, ठीक है, और उसके साथ हमारे पास एक पाइल डक्ट मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इसके पोस्टीरियर रिलेशंस की। तो पोस्टीरियरली जो है हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा पड़ी हुई है और T12 वर्टिब्रा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास राइट सुप्रारीनल ग्लैंड भी मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पे राइट सुप्रारीनल ग्लैंड भी मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं सुपीरियरली। तो सुपीरियरली हमारे पास एक ही चीज़ है, कॉर्डेट प्रोसेस ऑफ द लिवर, ठीक है। और इन्फीरियरली अगर हम बात करें तो ये स्टमक है ना, स्टमक से आगे डियोडेनम आती है, डियोडेनम के बाद ऐसे जेजनम और इलियम वगैरह आएंगी। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डियोडेनम जो है वो लाई कर रहा होता है, ठीक है। और दूसरा हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है हमारी हिपैटिक आर्टरी का, वो भी इन्फीरियरली आ रहा होता है, ठीक है। इन्फीरियरली दो चीज़ें मौजूद हैं, एक फर्स्ट पार्ट ऑफ द डियोडेनम और दूसरा हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द हिपैटिक आर्टरी। अब हम देखते हैं लेसर सैक क्या है। ये वाला जो है ना पार्ट, ठीक है, एक लार्ज रिसेस जो कि पेरिटोनियल कैविटी की है, स्टमक के और लेसर ओमेंटम के और कॉर्डेट लोब ऑफ लिवर के पीछे जो पड़ी है उसको हम कहते हैं ओमेंटल बर्सा या फिर लेसर सैक, ठीक है। ये कम्युनिकेट करी होती है विद द ग्रेटर सैक थ्रू एपिपेलोइक फोरामेन, ठीक है। ये एपिपेलोइक फोरामेन है। अच्छा, अपनी इस डायग्राम पर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बाउंड्रीज ऑफ द लेसर सैक, ठीक है। एंटीरियरली जो है हमारे पास वोवली पेरिटोनियम मौजूद होती है जो कि कॉर्डेट लोब ऑफ लिवर को और कॉर्डेट प्रोसेस ऑफ द लिवर को जो है वो लाइन करी होती है, ठीक है। दूसरा आप कंसीडर करें, ये हमारे पास लेसर ओमेंटम थी ना, तो लेसर ओमेंटम की ये एंटीरियर लेयर है, ये पोस्टीरियर लेयर है, ये लेसर सैक है। एंटीरियरली जो है वो हमारे पास क्या मौजूद होती है, पोस्टीरियर लेयर ऑफ द लेसर ओमेंटम मौजूद होती है, ठीक है। दूसरा, अब नीचे आए, यहाँ पे ये जो पेरिटोनियम जो पोस्टीरियर लेयर को कवर करिए, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक को कवर करिए, वो पेरिटोनियम जो है वो इसके इंटीरियरली पड़ी होती है लेसर सैक के, ठीक है। दूसरा फिर हमारे पास क्या मौजूद होता है, हमारे पास जो है वो ये सेकंड लेयर ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है, ये है। अगर हम पोस्टीरियरली बात करें तो हमारे पास जो है वो थर्ड लेयर ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम मौजूद है, ठीक है। पेरिटोनियम वोवली जो कि ट्रांसफर्स कोलॉन को कवर करी है वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वोवली पेरिटोनियम जो कि पैंक्रियाज को लाइन करी है, ठीक है, एक साइड पे वोवली मौजूद है। इसी तरह लेफ़्ट किडनी, लेफ़्ट सुप्रारीनल ग्लैंड और स्प्लीनिक वेसल्स और डायफ्राम को भी जो है वो लाइन जो करी होती है पेरिटोनियम, वो भी इसके पोस्टीरियरली ही पड़ी होती है लेसर सैक के, ठीक है। अब अगर हम अपर उसकी बात करें तो वोवली जो पेरिटोनियम का वो रिफ्लेक्शन जो डायफ्राम से लिवर की तरफ होता है वो मौजूद होता है। और अगर हम लोअर की बात करें तो हमारे पास जो है वो ग्रेटर ओमेंटम का राइट मार्जिन मौजूद होता है, ठीक है। और जो पेरिटोनियम रिफ्लेक्ट हो रही होती है ना पैंक्रियाज से फर्स्ट पार्ट ऑफ द डियोडेनम तक, ठीक है, वो जो है वो हमारे पास वो मौजूद होता है इसके लोअर में, हम कह सकते हैं पोस्टीरियरली, मतलब नीचे की तरफ पड़ा होता है, ठीक है। अब राइट लेफ़्ट की बात करें तो राइट में देखिए हमारे पास क्या मौजूद है, एपिपेलोइक फोरामेन मौजूद है, ठीक है। और अगर हम लेफ़्ट की बात करें तो लेफ़्ट में हमारे पास जो है वो ग्रेटर ओमेंटम जो होती है उसका लेफ़्ट मार्जिन मौजूद होता है। और दूसरा जो है वो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट की ये वाली इनर लेयर, ठीक है। इसी तरह लीनो लिगामेंट जो है उसकी भी इनर लेयर मौजूद होती है, ठीक है। अब हम सब डिविजन्स ऑफ द लेसर सैक की बात कर लेते हैं। तो हमारी जो लेसर सैक होती है ना वो विद हेल्प ऑफ राइट और लेफ्ट गैस्ट्रोपेंक्रियाटिक फोल्ड्स डिवाइड हुई होती है इनटू द सुपीरियर रिसेस, इंफीरियर रिसेस, ठीक है, और स्प्लीनिक रिसेस भी बन रही होती है। अब अगर इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास ये लेसर सैक मौजूद है, ठीक है। हमारे पास अब राइट साइड पे हमारे पास लिवर मौजूद होता है ना, ठीक है। तो लिवर में से आएगी हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। हिपैटिक आर्टरी जो है वो एक आपको रेड ब्लड सेल जो है सिकल याद है, इस तरह सा होता है ना, तो वो सिकल शेप फोल्ड बनाती है हमारी पेरिटोनियम का, ठीक है, हिपैटिक आर्टरी। और उस फोल्ड को जो है वो हम कह रहे होते हैं राइट गैस्ट्रोपेंक्रियाटिक फोल्ड, ठीक है। उसी तरह बिल्कुल जो हमारी लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है ना वो एक फोल्ड बनाती है जिसको हम कहते हैं लेफ़्ट गैस्ट्रोपेंक्रियाटिक फोल्ड। ये दोनों फोल्ड्स होते हैं, ये राइट गैस्ट्रोपेंक्रियाटिक फोल्ड आ गया, ये लेफ़्ट गैस्ट्रोपेंक्रियाटिक फोल्ड आ गया, ठीक है। ये हमारी लेसर सैक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक सुपीरियर रिसेस में और दूसरे जो है वो इंफीरियर रिसेस में, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक स्प्लीनिक रिसेस भी होती है। जो हमारी सुपीरियर रिसेस होती है वो लेसर ओमेंटम और लिवर के पीछे पड़ी हुई होती है, ठीक है। अब सुपीरियर रिसेस का वो पोर्शन जो कि हमारी लेसर ओमेंटम के पीछे पड़ा है उसको हम वेस्टिब्यूल ऑफ द लेसर सैक भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंफीरियर रिसेस की। तो इंफीरियर रिसेस जो होती है वो स्टमक के पीछे पड़ी होती है और ग्रेटर ओमेंटम के अंदर पड़ी होती है, ठीक है।
स्प्लेनिक रिसेस जो होती है वो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, ठीक है, सपोज यहाँ स्टमक को था तो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, यहाँ किडनी थी तो लीनोरेनल लिगामेंट, उसके दरमियान में जो स्पेस होती है हमारे पास उसको हम कहते हैं कि ये स्प्लेनिक रिसेस है, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ स्पेशल रीजन्स देख लेते हैं पेरिटोनियम कैविटी के, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी के। अब इसमें ना हमारे पास जो है वो ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन मौजूद है, जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करिए, एक सुप्राकोलिक और एक इंफ्राकोलिक, ठीक है। इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट जो होता है, अच्छा पहले बात कर लेते हैं सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट की। तो जो पेरिटोनियम की जो लिवर से मतलब लिवर से जो पेरिटोनियम की रिफ्लेक्शंस वगैरह हो रही होती है ना, उससे हमारे पास बहुत सारी सबफ्रेनिक स्पेसेस बन रही होती हैं सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट में, ठीक है। अच्छा, और अगर हम बात करें इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट की, तो यहाँ पे जो हमारे पास मेजेंट्री होती है ना, वो इसको डिवाइड कर रही होती है इनटू द लेफ्ट और राइट पार्ट, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जो इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट के साथ जो है वो हमारे पास जो है असेंडिंग कॉलन, ये असेंडिंग कॉलन है ना हमारे पास, असेंडिंग कॉलन की इस साइड पे जो है वो लेटरल साइड पे हमारे पास राइट पैराकोलिक गटर मौजूद होता है, और अगर डिसेंडिंग कॉलन की बात करें तो डिसेंडिंग कॉलन की लेटरल साइड पे हमारे पास जो है लेफ्ट पैराकोलिक गटर मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम सबफ्रेनिक स्पेसेस को देख लेना। तो सबफ्रेनिक स्पेसेस में जो है वो हमारे पास एक तो हमारे पास लेफ्ट इंटीरियर स्पेस मौजूद है, ठीक है, इंट्रापेरिटोनियल की बात करें, ठीक है, एक लेफ्ट इंटीरियर स्पेस है। इसी तरह हमारे पास जो है राइट इंटीरियर स्पेस है, लेफ्ट पोस्टीरियर स्पेस होती है हमारे पास, और राइट पोस्टीरियर स्पेस होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेसेस की बात करें तो हमारे पास जो है वो राइट एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस होती है, ठीक है, लेफ़्ट एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस होती है, और हमारे पास जो है वो मिड लाइन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस होती है, जिसको हम बेयर एरिया ऑफ द लिवर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कुछ स्पेसेस को देख लेते हैं। तो हमारी जो लेफ़्ट एंटीरियर स्पेस है, ठीक है, ये लेफ़्ट सबफ्रेनिक स्पेस है, ये लेफ़्ट लोब ऑफ द लिवर और डायाफ्राम के दरमियान में लाया करती है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द लेफ़्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, लेफ़्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट के सामने और लेफ़्ट लोब ऑफ लिवर और डायाफ्राम के दरमियान में पड़ी होती है, ठीक है, और ये एक्सटेंड करती है लेसर ओमेंटम तक और स्टमक तक, ठीक है। अगर लेफ़्ट साइड की बात करें, हमारे पास स्टमक के लेफ़्ट साइड पे हमारे पास पीछे स्प्लीन मौजूद होती है ना, तो वहाँ तक भी एक्सटेंड करती है। अब अगर इसमें कोई पस पड़ गई है, ठीक है, तो वो फॉलो करेगी ऑपरेशन ऑन द स्टमक वगैरह, स्प्लीनिक फ्रैक्चर ऑफ द कोलॉन और टेल ऑफ द पेंक्रियास, ठीक है। अगर हम लेफ़्ट पोस्टीरियर स्पेस की बात करें तो लेफ़्ट पोस्टीरियर स्पेस जो है वो बिल्कुल वही वाली चीज़ है हमारी लेसर सैक, ठीक है, तो इसको तो अभी पढ़ के आए हैं ना, इसको पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। राइट इंटीरियर स्पेस की बात करें तो राइट इंटीरियर स्पेस जो है वो राइट लोब ऑफ द लिवर और डायाफ्राम से बनी है। लेफ़्ट इंटीरियर स्पेस किससे बनी थी? लेफ़्ट लोब ऑफ द लिवर से बनी थी और डायफ्राम से। तो राइट इंटीरियर स्पेस राइट लोब ऑफ द लिवर और डायफ्राम से बन रही है, ठीक है। वो इन फ्रंट ऑफ द लेफ़्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट थी, तो ये होती है इन फ्रंट ऑफ द अपना राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, और दूसरा इसके पास एक और लिगामेंट पड़ा होता है, ठीक है, कोरोनरी लिगामेंट की सुपीरियर लेयर उसके भी सामने पड़ी होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो गाल ब्लेडर या अपेंडिक्स में कोई इन्फेक्शन हो गया ना, तो वो इस स्पेस में आ जाता है, ठीक है। राइट पोस्टीरियर स्पेस जो होती है उसको हम हेपेटोरेनल पाउच भी कहते हैं, तो इसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर लेफ्ट एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस की बात करें तो ये हमारी जो है लेफ्ट किडनी और लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड उसके अराउंड जो है वो ये मौजूद होती है, ठीक है। राइट एक्स्ट्रा पेरिटोनियल की बात करें तो ये राइट किडनी के पास पड़ी होती है। और अगर मिड लाइन की बात करें, मिड लाइन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस की, तो वो बेयर एरिया ऑफ द लिवर होता है ना, ठीक है, वहाँ पे पड़ी होती है। और बेयर एरिया ऑफ द लिवर और डायफ्राम के दरमियान में लाई करी होती है, ठीक है। ऊपर और नीचे जो है वो इसके कोरोनरी लिगामेंट होता है, ठीक है। लिवर से कोई भी इन्फेक्शन होता है ना, तो वो इसमें आ जाता है मिड लाइन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस में। अब हम देखते हैं हेपेटोरेनल पाउच को, जिसको मेडिसिन्स पाउच भी कहते हैं। अगर हम हेपेटोरेनल पाउच की बात करें तो हेपेटोरेनल पाउच में हमारे पास इंटीरियरली जो है वो हमारा गाल ब्लेडर मौजूद होता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो हमारा मौजूद होता है इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लिवर, ठीक है। ये हमारा हेपेटोरेनल पाउच है, इसके इंटीरियरली हमारे पास गाल ब्लेडर पड़ा है और इंफीरियर सरफेस जो है वो राइट लोब ऑफ द लिवर की वो मौजूद होती है। पोस्टीरियरली अगर बात करें तो हमारे पास जो है वो राइट किडनी मौजूद होती है। राइट किडनी मौजूद है तो यानी उसका सुप्रारीनल ग्लैंड भी मौजूद होगा, वो मौजूद होता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम पड़ा होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलॉन मौजूद होता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ होती है ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, ठीक है, और हेड ऑफ द पेंक्रियास का थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। अच्छा, सुपीरियरली अगर हम बात करें तो सुपीरियरली हमारे पास जो है वो कोरोनरी लिगामेंट की इंफीरियर लेयर मौजूद होती है, ठीक है। ये जो है वो हम कह रहे हैं कि ये लेयर है कोरोनरी लिगामेंट की, तो वो इंफीरियर लेयर ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट मौजूद होती है। इंफीरियरली जो हमारा हेपेटोरेनल पाउच है ये ओपन हो जाता है जनरल पेरिटोनियल कैविटी में, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे जो है वो इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो ओमेंटल बर्सा मौजूद होता है, और राइट साइड पे जो है वो इसको डायाफ्राम जो है वो लिमिट कर रही होती है, ठीक है। अगर हम इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट को देखें तो ये जो हमारे पास मौजूद है ना, ये हमारे लेफ़्ट इंट्राकोलिक कंपार्टमेंट है, ठीक है। लेफ़्ट इंट्राकोलिक कंपार्टमेंट जो है वो डिसेंडिंग कोलॉन और उसकी मेजेंट्री के दरमियान में लाई कर रहा होता है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर शेप्ड होता है,
ठीक है, और इसका एपेक्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्टेड है, ये देखें अपवर्ड है ना, ठीक है, और ये जो है वो ओपन होता है इनटू द पेल्विस, ठीक है। अगर हम राइट इंफ्राकॉलिक कंपार्टमेंट देखें तो वो हमारे असेंडिंग कोलॉन और मेजेंट्री के दरमियान में पड़ा होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन के बिल्कुल नीचे, ठीक है। ये भी ट्रायंगुलर शेप्ड होता है, लेकिन इसका एपेक्स जो है वो डायरेक्टेड होता है डाउनवर्ड्स, ठीक है। पैराकॉलिक गटर्स देख लेते हैं। तो जो हमारा राइट पैराकॉलिक गटर होता है ना, ये ठीक है, ये जो है वो हिपेटोरिनल पाउच में ओपन होता है, ठीक है। अगर इसमें कोई इन्फेक्शन है तो वो हिपेटोरिनल पाउच से आ जाता है, या लेसर सैक वगैरह से जो है वो या फिर अपेंडिक्स से जो भी हमारा इन्फेक्शन होता है वो हमारे राइट लेटरल पैराकॉलिक गटर में आ जाता है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट पैराकॉलिक गटर की बात करें तो ये जो है ये ओपन होता है इनटू द पेल्विस, ठीक है, ये पेल्विस में ओपन होता है। अच्छा, और स्प्लीन इसको जो है वो अपने आप से अलहदा करी होती है थ्रू द लीनोरिनल फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट के ज़रिए से स्प्लीन जो है वो इसको अपने आप से अलहदा करी होती है, ठीक है। और अगर इसमें कोई इन्फेक्शन आया है तो मतलब कि सुप्राकॉलिक कंपार्टमेंट से आया है, ठीक है, या फिर जो है वो पेल्विस से आया है। पेल्विस से कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वो भी हमारे लेफ्ट इंट्राकॉलिक कंपार्टमेंट में आएगा, या फिर सुप्राकॉलिक रीजन से भी आ सकता है, ठीक है, और पेल्विस से भी आ सकता है। इसके बाद देखते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच। तो ये हमारी यूटेरस है, ठीक है, और ये हो गई हमारी रेक्टम। इनके दरमियान में जो एक पाउच मौजूद है उसको कहते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच। रेक्टो यूटेराइन पाउच जो होता है ना, ये सबसे मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे लोएस्ट पार्ट होता है, मतलब सबसे नीचे होता है। जब हम सुपाइन पोजीशन में हम अगर सब्जेक्ट को लिटाएं तो हमारा जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा, सबसे डिपेंडेंट पार्ट होगा पेरिटोनियल कैविटी का, वो रेक्टो यूटेराइन पाउच होगा, ठीक है। एंटीरियरली जो है वो इसको हमारे जो है वो यूट्रस लाइन करी होती है, ठीक है, एंटीरियरली यूट्रस पड़ी है, पोस्टीरियरली जो है वो रेक्टम पड़ा है, ठीक है, और इन्फीरियरली जो है वो हमारा रेक्टोवेजाइनल फोल्ड होता है, ठीक है। रेक्टोवेजाइनल फोल्ड हमारी किस चीज़ का, पेरिटोनियम का, वो इसको इसके मतलब इसकी इन्फीरियर बाउंड्री बना रहा होता है, ठीक है। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो हमारी बीडी की डायग्राम है ये, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास ये हिपेटोरिनल पाउच है और ये रेक्टो यूटेराइन पाउच है, और दोनों देखें दोनों बहुत मतलब कि हम कह सकते हैं कि जब सुपाइन पोजीशन में हमारा सब्जेक्ट है तो सबसे जो है वो नीचे मतलब कह सकते हैं कि सबसे लोएस्ट हैं, ठीक है, या सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट पार्ट्स हैं ना, तो जो भी हमारी पेरिटोनियल कैविटी की पस होती है वो आके जो है सबसे पहले हमारी हिपेटोरिनल पाउच में जमा हो जाती है, ठीक है। अच्छा, रेक्टो यूटेराइन पाउच जो है वो अगर हम अगर कोई फिंगर्स पास करें थ्रू द रेक्टम या थ्रू द वेजाइना तो हम जो है वो इसको 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनस इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है अगर रेक्टो वेजिकल पाउच देखना हो हमने मेल्स में तो वो 7.5 सेंटीमीटर अबव द एनस लाई कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारा सब्जेक्ट सुपाइन पोजीशन में है तो हमने कहा कि सबसे ज़्यादा पस जो है वो हिपेटोरिनल पाउच में जमा हो जाएगी, ठीक है। और अगर अब वो जो है वो सिट होगा, मतलब अगर इंक्लाइन पोजीशन में वो बैठा है तो जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल होगा वो या तो रेक्टो यूटेराइन पाउच में जमा हो जाएगा इन द केस ऑफ फीमेल, और रेक्टो वेजिकल पाउच में जमा हो जाएगा इन द केस ऑफ मेल, ठीक है। ये जो पस डेवलप हो जाती है ना, इसको कहते हैं कि एब्सेस हो गई, एब्सेस डेवलपमेंट, ठीक है, कह सकते हैं। अच्छा, अब सब फ्रेनिक स्पेसेस में भी जो है वो पस कलेक्ट हो सकती है, उनको हम कहते हैं सब फ्रेनिक एब्सेस, ठीक है। सब फ्रेनिक एब्सेस की मेन कॉज जो है वो गॉल ब्लैडर या अपेंडिक्स वगैरह से जो भी कोई इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है तो उसकी वजह से जो है वो पस कलेक्ट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, हमारे सब फ्रेनिक स्पेसेस में, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ने लगे हैं अपने जो हमारी डियोडेनम है ना, ठीक है, उसके डियोडेनल फोसा या डियोडेनल रिसेसेस, ठीक है। हमारे पास जो है वो सुपीरियर डियोडेनल रिसेस मौजूद होती है, ठीक है। ये जो है हमारे पास सुपीरियर डियोडेनल रिसेस है, ठीक है। ये तकरीबन जो है वो हमारे पास 5% लोगों में मौजूद होती है और एट द लेवल ऑफ L2 वर्टिब्रल जो है वो लाई करी होती है, ठीक है। अच्छा, ये 2 सेंटीमीटर डीप होती है। अच्छा, अब हम ना इसको एक निमोनिक बना रहे हैं कि ना ये आपके पास आपके सामने आपसे एक बात कर रहा है, वो आपसे ना ये आप हैं, ठीक है, और ये जो है ये कोई बड़ा सारा टॉल सा बंदा है, ठीक है। अब हम टॉल बंदे को कह रहे हैं कि ये सुपीरियर है, ठीक है। अब ये आपसे बात जब करेगा तो ये कैसे देखेगा, डाउनवर्ड देखेगा ना, ठीक है। तो हमारी जो सुपीरियर डियोडेनल रिसेस होती है उसका जो ओरिफिस होता है वो डाउनवर्ड दिख रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम डियोडेनल इन्फीरियर डियोडेनल रिसेस की बात करें तो ये जो है हमारे पास तकरीबन 75% ऑफ सब्जेक्ट्स में मौजूद होते हैं, ठीक है, और ये लेवल ऑफ द L3 वर्टिब्रा लाई कर रहा होता है। अच्छा, अब आप जो है वो छोटे थे, ठीक है, हाइट में, तो आप थे इन्फीरियर डियोडेनल रिसेस, ठीक है। अब आपने इससे बात करनी है ना, इस लंबे वाले से, तो आप जो है ना इसके ऊपर देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे ना, गर्दन को ऊपर की तरफ करके, तो इसका जो हमारी इन्फीरियर डियोडेनल रिसेस होती है इसका जो ओरिफिस होता है ये ऊपर की तरफ देख रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं
पैराड्यूडेनल रिसेस की, ठीक है। पैराड्यूडेनल रिसेस जो है वो तकरीबन हमारे पास 20% लोगों में मौजूद होती है, ठीक है। और इसका जो पेरिटोनियल फोल्ड होता है उसमें हमारे पास जो है वो इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन लाई करी होती है, इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन पैराड्यूडेनल रिसेस में लाई करी होती है, ठीक है। और इसका जो ओरिफिस होता है ये राइट की तरफ देख रहा होता है, ठीक है। रेट्रोड्यूडेनल रिसेस की बात करते हैं। रेट्रोड्यूडेनल रिसेस जो है वो तकरीबन हमारे पास जो है वो सबसे बड़ी है, सबसे एक तो ड्यूडेनल रिसेस में, ठीक है। और ये सबसे डीप भी है, 8 to 10 सेंटीमीटर डीप होती है, ठीक है। और ये देखती है ये देखती है लेफ़्ट की तरफ, सॉरी। पैराड्यूडेनल रिसेस जो है वो राइट की तरफ देख रही थी और जो रेट्रोड्यूडेनल है वो लेफ़्ट की तरफ देख रही है, ठीक है। उसके बाद कर लेते हैं बात इसकी, जो हमारी एक ही रह गई है, ड्यूडोजेजनल रिसेस। ड्यूडोजेजनल रिसेस को मेसोकॉलिक रिसेस भी कहते हैं। 20% लोगों में मौजूद होती है, 3 सेंटीमीटर डीप होती है, ठीक है। और एक तो ये नीचे देख रही है और दूसरा जो है वो राइट की तरफ देख रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं मेजेंटेरिको पेराइटल फोसा ऑफ वेल्डायर की, ठीक है। ये जो होता है ना ये तकरीबन 1% सब्जेक्ट्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये जो है अपर पार्ट ऑफ द मेजेंट्री के पीछे पड़ी होती है। इसका ओरिफिस जो होता है वो लेफ़्ट की तरफ देख रहा होता है, ठीक है। और इस फोसा को जो पेरिटोनियम का फोल्ड कवर कर रहा होता है ना उसके अंदर उसमें जो है वो हमारी सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे जो है सीकल फोसास को, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है वो एक होती है सुपीरियर इलियोसीकल रिसेस और होती है हमारे पास इन्फीरियर इलियोसीकल रिसेस। पहले हम देखते हैं अपनी इन्फीरियर इलियोसीकल रिसेस को, ठीक है। इन्फीरियर इलियोसीकल रिसेस ये हमारे पास मौजूद है। इसको जो है वो ब्लडलेस फोल्ड ऑफ ट्रेवीज़ कवर कर रहा होता है। ब्लडलेस फोल्ड ऑफ ट्रेवीज़ जो है वो एक ऐसा, मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा फोल्ड है, ठीक है, जो कि हमारे एक्सटेंड करता है इलियोसीकल जंक्शन से हमारे वर्मीफॉर्म प्रोसेस तक ना, ठीक है। ये सीकम है और ईलियम का जंक्शन होगा यहाँ पे, तो यहाँ से एक्सटेंड करता है टू द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। वो जो है कवर कर रहा होता है हमारी इन्फीरियर इलियोसीकल रिसेस को। अच्छा, अब ब्लडलेस है ना, तो ब्लडलेस को आप समझ लें कि ब्लड शेड है, ठीक है। ऐसे ही कंसीडर कर लें अपने दिमाग में सिर्फ निमोनिक बनाने के लिए, ठीक है। अब जो है ब्लड शेड मतलब कि खून बहाने वाला कोई बहुत ही जालिम इंसान, ठीक है। अब आप उससे जब बात करेंगे तो अब ज़ाहिर है जालिम इंसान के सामने खड़े हैं तो उससे आप डरेंगे ना, तो आप जो है वो नीचे की तरफ देखेंगे। तो जो हमारी इन्फीरियर इलियोसीकल रिसेस होती है वो नीचे की तरफ देख रही होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सुपीरियर इलियोसीकल रिसेस की। सुपीरियर इलियोसीकल रिसेस जो है वो एक वेस्क्यूलर फोल्ड है, ठीक है, जो कि मौजूद होता है इलियम और असेंडिंग कोलॉन के दरमियान में, ठीक है। इलियम और असेंडिंग कोलॉन के दरमियान में मौजूद होता है, ठीक है। और ये भी जो है ना नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। उसके बाद है हमारी रेट्रोसीकल रिसेस। रेट्रोसीकल रिसेस जो होती है वो हमारी सीकम के पीछे लाई करी होती है, ठीक है। और इसमें मोस्टली जो है वो हमारा अपेंडिक्स मौजूद होता है। इसका जो वो ओरिफिस है वो भी नीचे देख रहा है। सीकम की सारी जो भी हमारी ओरिफिस है ना वो नीचे ही देख रही हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इंटरसिग्मोइड रिसेस जो है वो हमारे फीटस वगैरह में मौजूद होती है और एज के साथ जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसका भी ओरिफिस नीचे ही देखता है, ठीक है। और ये सिग्मोइड मीजोकोलॉन के पीछे पड़ी होती है। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है वो इंटरसिग्मोइड रिसेस है हमारी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। इंटरसिग्मोइड रिसेस जो है इसका जो ओरिफिस है वो भी नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। और ये एज के साथ जो है ख़त्म हो जाती है, ये फीटस या फिर अर्ली इन्फेंसी में मौजूद होती है, ठीक है।